9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर कवायद जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा उन राज्यों की है जहां बीजेपी के कई सहयोगी हैं और इसमें महाराष्ट्र बेहद अहम है। एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राष्ट्रपति की ओर से उन्हें नई सरकार के गठन का न्योता मिला। इसके बाद शुरू हो गई मंत्रिमंडल वाली कवायद। बैठकों का दौर तैयारी भागीदारी के हिसाब से मंत्रालय बंटवारे की है और इसके लिए एनडीए में शामिल दलों से लगातार बातचीत चल रही है। मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। एनडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और एनसीपी को एक एक मंत्री पद देने की बात चल रही है। बातचीत के जरिए इस पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। वहीं मंत्रिमंडल की कवायद के बीच एनडीए में शामिल पार्टियां मोदी सरकार के साथ मजबूती से खड़े होने का भरोसा भी दे रही है। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, लिहाजा वो गठबंधन के दलों की अहमियत अच्छी तरह समझ रही है। यही वजह है कि मोदी इस जीत को एनडीए की महाविजय बता रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में मजबूती से एनडीए को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। 9 जून को मोदी तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो रही है। चुनावी नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। तो विरोधी नेताओं को हमले का मौका मिला। संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, एप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिलकर बेहतर प्रदर्शन करने का दावा कर रहे हैं। हमें कोई वोट कम गिरे क्या? वोट तो कम नहीं गिरे। अब हमने सामूहिक रूप से इस समस्या का समाधान निकालना, साथ में मिलकर कामों का वितरण करते हुए आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि यही हमें जीत तक पहुंचा देगा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर हर किसी की नजर है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों, मुलाकातों का दौर चल रहा है। चुनावी नतीजों के बीच हर दल आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। उद्धव साहब, बाला साहेब ठाकरे को यहाँ पे लोगों ने दिल से वोट दिया। सर्वसामान्य जनता ने वहाँ दिल से आके, कोई आमिष को बड़ी न पड़ते हुए, सर्वसामान्य जनता ने पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना है, ये मतपेटी से वहाँ पे बता दिया। इस बीच महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। अब उसकी नजर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर। नहीं, हम मांग इसके आधार पे नहीं करेंगे, हम मेरिट के आधार पे बात करेंगे। और मेरिट के आधार पे बात करते तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिस्सा कांग्रेस का बनेगा। कुछ आंकड़ा बता। अभी आंकड़े की बात क्या होगी? अभी तो मेरिट के आधार पे होते तो आंकड़ा होता नहीं है। मेरिट के आधार पे होगा तो भी जो अंदाज है तो कांग्रेस का ही ज्यादा सीटें बनेगी। 2 दिन बाद मोदी के शपथ ग्रहण के साथ मंत्रिमंडल की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। साफ है कि इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में नई सियासी लड़ाई भी छिड़ेगी। आज तक ब्यूरो।